गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक दैट इज ब्रांचिंग पैटर्न इन स्टेम। ठीक है, तो विभिन्न जो पादप होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो अलग अलग होती है। उनकी जो ब्रांचेस होती हैं उनकी ब्रांचेस की जो शेप्स होती हैं या ब्रांचिंग का जो पैटर्न होता है वो भी अलग अलग होता है। तो इसी के आधार पर जैसे प्लांट्स होते हैं उनको हम शाख, शुभ और ट्रीज, इनमें इन तीन कैटेगरीज में जैसे प्लांट्स होते हैं डिवाइडेड होते हैं। और इन्हीं के आधार पर ये जैसे प्लांट्स होते हैं वो एक वर्षीय, द्विवर्षीय भी होते हैं। तो शुभ और वृक्ष जो है वो बहुवर्षीय होते हैं, जबकि जो शाख होती है वो अधिकतर एक वर्षीय मानी जाती है। तो शुभ और जो वृक्ष होते हैं वो बहुवर्षीय होते हैं, काष्ठीय होते हैं। और सामान्यतः शुभ जो है झाड़ियों की शुभ जो है तथा झाड़ियों की जो ऊंचाई है वृक्षों से कम होती है तथा इनमें अत्यधिक मुख्य अक्ष अथवा स्तंभ उपस्थित होते हैं। और वृक्षों में एक मुख्य स्तंभ होता है और उससे बहुत सारी जो शाखाएं हैं वो निकली हुई होती हैं। तो शाखाओं की जो उत्पत्ति है, ठीक है, तो यानी कि जो शाखाओं की उत्पत्ति है दूसरी, तीसरी और बाद में पत्तियों के अक्ष में होती है। तो ये जो कंडीशन होती है ये मेरिस्टेमेटिक यानी कि जो उसमें जो टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक होती है जो शाखाओं का निर्माण करते हैं। और एपिकल मेरिस्टम जो है वो कंटिन्यूअस आगे 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 बढ़ता रहता है। तो कलिका के समान आगे आगे उससे उत्पत्ति होती रहती है। तो अधिकतर उसकी जो लंबाई है वो बढ़ती रहती है। कलिका बनने के बाद वो जैसे ऊपर की जो कलिका है वो बनने के बाद परिणतिक और अपरिणतिक उसमें विभाजन होते हैं जिससे उसकी वृद्धि होती रहती है। और प्लांट्स में जो एडवेंशियस या अपस्थानिक कलिकाओं में भी शाखाएं विकसित होती हैं और अपस्थानिक कलिकाएं जड़, तना, पत्तियों इत्यादि से विकसित होती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो कलिकाएं होती हैं, बड्स होती हैं, उनका जो इनिशिएशन है, उनका जो डेवलपमेंट है वो अनेक कारक द्वारा प्रभावित होता है, जिसमें हमारे वृद्धि हार्मोन भी होते हैं यानी ग्रोथ हार्मोन्स उसे रेगुलेट करते हैं। साथ ही जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस प्रकार के जो न्यूट्रिएंट है उन्हें मिल रहे हैं उससे भी वो प्रभावित होती है, इनकी ग्रोथ जो है इनसे प्रभावित होती है। अब इसी के बेसिस पे यानी कि जो वृक्ष है, वृक्ष भी तने और शाखाओं के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ ब्रांच्ड होते हैं, कुछ अनब्रांच्ड होते हैं, यानी कि वृक्षों में भी कुछ शाखित होते हैं, कुछ अशाखित होते हैं या स्तंभाकार हो सकते हैं और इनके शीर्ष पर अनेक पत्तियां निकल सकती हैं। तो इस प्रकार से जैसे पाम ट्रीज होते हैं या बांस का पेड़ होता है, ये ऊपर इनके शीर्ष पे से पत्तियां निकलती है। जैसे खजूर का पेड़ है, नारियल का पेड़ है, इसमें से क्या नारियल के पेड़ पे ऊपर शीर्ष पे एक पत्तियों का मुकुट होता है। ऐसे पाम ट्रीज होते हैं उनके ऊपर भी शीर्ष पर एक पत्तियों का मुकुट उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से जो पत्तियां हैं यानी शाखाएं हैं वो अलग अलग हो सकती हैं। तो वृक्षों में जो तना है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है एक्स करंट, दूसरा होता है इसके अंदर डेली क्विसेंट, यानी ये है अक्षुडाक्ष और दूसरा है लीनाक्ष। ठीक है, अक्षुडाक्ष और लीनाक्ष। अक्षुडाक्ष और लीनाक्ष ये दो तरह के तने इसके अंदर उपस्थित होते हैं। देखिए एक्स करंट जो है उसका तना जो है वर्टिकल नीचे से ऊपर धीरे धीरे पतला होता जाता है। छोटी छोटी पतली पतली क्षैतिज शाखाएं चारों ओर निकलती है और नीचे वाली शाखाएं अधिक मोटी होती है, लंबी होती है और सबसे अधिक उम्र की होती है, जबकि ऊपरी शाखाएं छोटी होंगी। कैसे होगा, यानी कि तना जो है देखिए इस तरीके से पतला पतला होता चला जाता है। ठीक, और जो नीचे की शाखाएं हैं वो लंबी और मोटी होती है। इस तरीके से तो लंबी और मोटी होती नीचे की शाखाएं और जबकि ऊपर की शाखाएं छोटी और तरुण होती हैं।
प्रतीत होते हैं। नीचे से लेकर के ऊपर तक ये पतले 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 होते चले जाते हैं। नीचे की जो ब्रांचेस होती हैं वो मोटी होती हैं और ऊपर की जो ब्रांचेस होती हैं वो पतली होती हैं और गर्म होती हैं। तो ये हो गया एक्सकरेंट टाइप। तो ये जो वृक्ष है वो कैसे होंगे, हमारे कॉनिकल टाइप के वृक्ष होते हैं। दूसरा है इसके अंदर डेलिक्विसेंट। तो डेलिक्विसेंट जो है इस प्रकार के तने जमीन से कुछ ऊंचाई पर सीधे बिना शाखा के रहते हैं और एक साथ ही इसमें बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं। तो ये मुख्य शाखाएं बारंबार विभाजित होती है स्तंभ इसमें। देखिए जैसे ये यहाँ तक चला तना, ठीक है, तो यहाँ से इसमें शाखाएं निकलनी शुरू हुई और ये शाखाएं जो है बारंबार बारंबार विभाजित होकर, तो इसमें धीरे धीरे जो तना है जैसे ये, तो यहाँ शाखाएं निकलती हैं। तो मुख्य तना इसमें धीरे धीरे दिखना बंद हो जाता है और शाखा इसमें अत्यधिक निकल जाती है, ठीक है। और स्तंभ जो है गायब होता हुआ प्रतीत होता है। तो इस प्रकार के वृक्ष मुख्य रूप से खुले में दिखाई पड़ते हैं और बीजपत्री पादपों में शाखन पार्श्विक कलिकाओं की सक्रियता से होता है और इसलिए इसे एक्सिस ब्रांचिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये जो बर्ड्स होती हैं ये अक्षीय कलिकाएं होती हैं। अक्षीय कलिकाएं देखिए अक्ष में से यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, तो यहाँ से ये जो शाखाएं हैं वो कंटिन्यूअसली निकलती रहती हैं। अब जो पार्श्विक कलिकाएं हैं न्यून अधिक सक्रिय रूप से इनका दो प्रकार का शाखन होता है। एक होता है मोनोपोडियल, जो शाखाएं हैं वो कैसी, मोनोपोडियल, और दूसरा होता है सिम्पोडियल। दो तरह का शाखन इसके अंदर होता है, मोनोपोडियल और सिम्पोडियम। मोनोपोडियल को बोलते हैं एक लाक्षी, इसे बोलते हैं संधिताक्षी। एक लाक्षी और दूसरा है संधिताक्षी, ठीक है। तो ये दो तरह का जो है यहाँ पे ये एक लाक्षी और संधिताक्षी, ये दो तरह का हमारा इसमें शाखन पाया जाता है, यानी कि ब्रांचेस होती हैं। तो बहुत सारे प्लांट जो होते हैं उसमें एपिकल बड जो है अनिश्चित काल तक, इनडेफिनिट टाइम तक सक्रिय रहती है और सीधा अक्ष यानी कि पोडियम बन जाता है। यानी कि जो हमारी देखिए ये हमारी यहाँ पे क्या है, एपिकल बड, यहाँ पे ये मानते हैं इसको। तो ये अनिश्चित काल तक ये सक्रिय रहती है, यानी कि इंडेफिनिट टाइम तक सक्रिय और सीधा बन जाता है, यानी कि जो हमारा अक्ष है वो स्ट्रेट रहता है, यानी कि सीधा सीधा चलता रहता है। तो इसे हम बोलते हैं पोडियम बन जाता है और जिससे जो पार्श्व कलिकाएं हैं वो एक्रोपिटल क्रम में, कैसे एक्रोपिटल क्रम में यानी कि अग्रसारी क्रम में विकसित होती हैं। तो कैसे विकसित होंगी, यानी कि देखिए यहाँ 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 ऐसे, यानी कि ये जो छोटी है ये, तो अग्रसारी क्रम में ये विकसित होती हैं। तो ये जैसे ये हमारी अग्रसारी क्रम में ये विकसित होंगी और इसीलिए इसे यानी कि मुख्य अक्ष पर, तो इसमें प्ररोह का एक मुख्य अक्ष होने के कारण, यानी कि एक इसमें मुख्य अक्ष है, तो प्ररोह का यानी कि स्टेम का एक ही एक्सिस है। ये देखिए ये एक ही एक्सिस है और यहाँ से ये ब्रांचेस निकल रही हैं, जो हमारे यहाँ पे एक ही अक्ष पे, यानी कि एक ही अक्ष पे ये सीधा सीधा बढ़ता चला जा रहा है और यहाँ से हमारा, तो ये हमारा होता है एक लाक्षी यानी कि मोनोपोडियल, सीधे सीधे चल रहा है वो और सीधे सीधे चलने के बाद में यहाँ पे ये लंबा होता चला जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है रेसिमोस शाखन भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि शीर्ष अनिश्चित काल तक सक्रिय रहता है। क्या कह सकते हैं इसको, इसे हम रेसिमोस भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं रेसिमोस, क्योंकि जो इसका शीर्ष होता है वो एक अनिश्चित काल तक, क्या एक अनिश्चित काल तक सक्रिय रहता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम रेसिमोस क्रम भी कह सकते हैं, रेसिमोस शाखन भी कह सकते हैं। जैसे जैसे प्लांट्स की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो शीर्ष कलिका का प्रभाव जो है वो कम होता चला जाता है, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है प्लांट की तो वैसे वैसे ही इसका जो बड होती है उसका जो प्रभाव है वो भी कम होता चला जाता है। और कुछ शाखाएं अधिक मोटी होती हैं तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, यानी कि ये हमारा एक्सकरेंट टाइप का जो वृक्ष है
और वो पाया जाता है। तो कॉनिफर्स, कैजुअलाइना सामान्यतः एक लाक्षी और एक्स करंट में पाया जाता है, यानी कि जो हमारा इसका एग्जाम्पल है वो है कॉनिकल ट्रीज हो सकते हैं, या हमारा कैजुअलाइना जो है वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जिसमें एक्स करंट यानी कि मोनोपोडियल और एक्स करंट टाइप का ये एग्जाम्पल होता है, ठीक है। या फिर हमारा पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया इसके प्रारंभिक उदाहरण माने जाते हैं। एल्स्टोनिया में भी पर्वतसंधि पर पत्तियां चक्र के रूप में होती है, तो ये हमारा जो है ये शाखाएं भी चक्र से निकलती है, ठीक है। तो ये जैसे एक लाक्षी में सीधे 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 हमारा बढ़ता जाता है, चक्रिक रूप में भी जैसे एल्स्टोनिया में क्या होता है, ठीक है। एल्स्टोनिया में की हम बात करें, ये एक चक्र हो गया पत्तियों का, यहाँ पे ये एक चक्र है, यहाँ पे हम सपोज करो ये दूसरा चक्र मान लेते हैं। अब यहीं से हमारी जो दूसरी ब्रांच है ये स्टैम निकल जाती है, और यहीं से एक और स्टैम निकल रही है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। तो ये हमारा जो है ये भी हमारा सिम्पोडियल का एग्जाम्पल है। ये है एल्स्टोनिया, किसका एग्जाम्पल है, ये है एल्स्टोनिया का एग्जाम्पल। तो एल्स्टोनिया में क्या है, देखिए यहाँ पे एल्स्टोनिया में पर्वसंधि पर पत्तियां चक्र में बनाती, देखिए ये पर्वसंधि पे चक्र बना रही है, यहाँ पे चक्र बना रही है, और यहीं से इसकी जो चक्र से इसमें शाखाएं भी इसी चक्र से ये निकली हुई ब्रांचेस निकली हुई है। देखिए एक लीफ का चक्र है यहाँ पे, एक लीफ का चक्र यहाँ पे, तो यहीं से इसकी जो अगली ब्रांचेस हैं वो निकली हुई है, ठीक। ये एल्स्टोनिया में है, और साथ ही मुख्य अक्ष की वृद्धि भी इसमें असीमित होती है, अतः ये भी एक लाक्षी शाखन में यानी कि मोनोपोडियल जो ब्रांचिंग होती है उसी का ये एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया में। तो ये वो हमारे मोनोपोडियल के एग्जाम्पल्स। और सेकंड है इसमें हमारा सिम्पोडियल ब्रांचिंग। संधिताक्षी, संधिताक्षी, ठीक है। अब संधिताक्षी या ससीमाक्षी, इसे हम साइमोस ब्रांचिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, हम साइमोस ब्रांचिंग भी कह सकते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पादपों में पादप वृद्धि के साथ शीघ्र ही कलिका कम क्रियाशील रह जाती है। देखिए वहां पे तो क्या था, मोनोपोडियल में जो हमारी ब्रांचिंग है यानी कि हमारा जो शीर्ष है उसकी जो शीर्षस्थ कलिका है वो इनफाइनाइट टाइम तक क्रियाशील रहती है, लेकिन यहाँ पे ये कम समय के लिए क्रियाशील रहती है और पार्श्व शाखाओं का विकास होने लगता है। तो इस प्रकार का जो इसमें लिनास एक डेलिकेशन मानते हैं इसको वृक्ष को, क्योंकि इसमें शीर्ष कलिका एक प्रकार से लीन हो जाती है, ठीक है। तो यानी कि इसमें ब्रांचेस ज्यादा, जैसे ये वाला टाइप का होता है ना कि इसमें ब्रांचिंग ज्यादा होने लगती है, तो स्तंभ की जो कलिका है वो धीरे धीरे, तो ऐसे जो वृक्ष है वो अधिकतर खुले मैदानों में पाए जाते हैं। वनों की निचली शाखाएं पर्याप्त मात्रा में प्रकाश न मिलने के कारण उन पर समुचित विकास नहीं हो पाता है, तो यहाँ वृक्ष हमेशा लंबे होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की जो शाखाएं हैं वो हमारे खुले मैदानों में उपस्थित होते हैं, और कुछ पादप जो है इसमें इनकी कलिका शुरू से ही विकसित नहीं होती है, तो शाखन पूरी तरह से शीर्ष के ठीक नीचे से ही शुरू हो जाता है। और साइमोस ब्रांचिंग ये कहलाते हैं। तो इस प्रकार का जो शाखन है वो क्या होता है, साइमोस ब्रांचिंग इसको कहते हैं, यानी कि ससीमाक्षी शाखन इसे कहते हैं। और इस प्रकार का जो प्लांट्स होते हैं वो काफी अधिक ऊंचे नहीं होते हैं, उनके शीर्ष कलिका जो है निष्क्रिय रहती है, और जो वर्टिकल ग्रोथ है वो भी सीमित रहती है। तो इसके अंदर भी अलग अलग टाइप की ब्रांचिंग मिलती है। तो जैसे इसको भी
यूनि पैरस साइमोस ब्रांचिंग। ठीक है, एक शाखीय ससीमाक्ष शाखन। ठीक है, ठीक है, तो एक शाखीय ससीमाक्ष शाखन। तो एक शाखीय ससीमाक्ष शाखन जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे इसमें शाखा शीर्ष के ठीक नीचे, इसमें शाखा शीर्ष के ठीक नीचे, ठीक है, ठीक नीचे इसके अंदर विकसित होती है एक ही शाखा अधिक विकसित होती है, यानी कि इसमें पत्तियां सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होती हैं और तथा एक शीर्ष के नीचे मात्र एक ही अक्ष उपस्थित होता है। तो इसमें दो प्रकार का शाखा होता है। तो हम इसमें मान रहे हैं कि जैसे हमारा एक ही शाखा इसमें विकसित होती है, तो इसको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? तो इसको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है स्कॉर्पियोइड साइमोस ब्रांचिंग, दूसरा है इसके अंदर हेलिकॉइड साइमोस ब्रांचिंग। ठीक है, हेलिकॉइड और स्कॉर्पियोइड। ठीक, अब एक बार हम डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये देखिए, इसका डायग्राम तो ये है। या फिर ये हो सकता है। वन टू थ्री फोर एंड फाइव। अब ये 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से ये चल सकता है 6 एंड सॉरी देखिए, ये है स्कॉर्पियोइड साइमोस ब्रांचिंग। स्कॉर्पियोइड साइमोस ब्रांचिंग में प्रत्येक पर्वसंधि पर, ये देखिए, प्रत्येक पर्वसंधि पर बनने वाली शाखा एकांतर क्रम में, देखिए अल्टरनेट उपस्थित होती है। यहाँ ये भी देखिए, एक ऐसे अल्टरनेट उपस्थित हो रही है, बाई दाई इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग होता है। ये जिगजैग चल रहा है पूरा का पूरा, टेढ़ा मेढ़ा ठीक है नहीं रहता, बल्कि इसमें सीधे चलेगा, सीधे अक्ष की भांति ही ये ऊपर की ओर ऐसे चलती चली जाती है, जिगजैग की तरह चल रही है। तो जिगजैग ना होकर तो शाखाओं में जो है संधिताक्षी अक्ष के ऊपर ही चलते चले जाता है। तो वीटिस जैसे होता है, एग्जांपल क्या है इसका, वीटिस। ठीक है, वीटिस इसका एग्जांपल है। वीटिस स्पीसीज, इसमें शीर्षस्थ कलिका प्रताप टेंडल में परिवर्तित हो जाती है, जो संधिताक्षी अक्ष के कारण पार्श्व में धकेलती जाती है। यानी कि इसमें जो विटिस जो होता है, विटिस इसके अंदर ये हमारा कहाँ होता है, विटिस यानी कि जो है उसकी सबसे शीर्षस्थ कलिका जो होती है वो प्रताप में टेंडल में कन्वर्ट हो जाती है और नीचे की तरफ धकेलती जाती है। ठीक है, दूसरा है इसके अंदर हेलिकॉइड यानी कि कुंडलिनी।
तो ये हमारा सरका अशोका इसका एग्जाम्पल है। सरका अशोका इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें शाखाएं एक ही ओर निकलती हैं और कुंडल की भांति लगती हैं। तो परंतु प्राकृतिक अवस्था में अक्ष के सीधे या हो जाता है तो अक्ष की भांति लगता है, यानी कि सूडोपोडियम कहलाता है और शाखाएं निकलती हुई नजर आती हैं। तो इसे सूडोपोडियल यानी कि सिम्पोडियल एक्सिस कहते हैं। एग्जाम्पल इसका सरका अशोका है। तो अब इसका हम डायग्राम बना लेते हैं जैसे। तो सबसे पहले जैसे इसमें कैसे निकलेगा, एक तो देखिए इसके अंदर ये देखिए डायग्राम इसका। ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इस तरीके से ये निकलता है। दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है, इस तरीके से। तो ये हमारा जो है ये हमारा हो सकता है हेलिकॉइड टाइप का, यानी कि घुमा हुआ भी होता है ये, ठीक है। और सूडोपोडियम इसके अंदर ऐसे बना हुआ होता है, ठीक। तो ये हुआ हमारा कुंडलिनी यानी कि हेलिकॉइड टाइप का, ठीक। अब सेकंड है इसके अंदर बाईपैरस। वो था हमारा यूनिपैरस, ये है बाईपैरस। बाईपैरस, ठीक है। बाईपैरस, साइमोस, ब्रांचिंग। अब देखिए बाईपैरस का मतलब होता है द्विशाखी। तो द्विशाखी का मतलब जैसे ये देखिए तो द्विशाखी यानी कि हर एक ब्रांचिंग पे दो शाखाएं क्या निकलेंगी, इसमें दो शाखाएं निकलती हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे देखिए दो दो ब्रांचेस निकलेंगी यहाँ पे। हर एक इसमें पर्व संधि पर समान दो शाखाएं निकलती हैं और बहुत सारे प्लांट्स में शीर्ष कलिका नष्ट हो जाती है। तो ये हमारा कूट द्विभाजन भी कहलाता है। क्रिप्टोग्राम्स में मोस्टली इस प्रकार का जो द्विभाजन है वो पाया जाता है, जैसे मिराबिलिस और कूट द्विभाजन और कूट द्विशाखा जो है मिराबिलिस जलापा में भी उपस्थित होता है। मिराबिलिस जलापा। अब है बहुशाखी, ठीक है। बहुशाखी का मतलब होता है कि एक
पर्व संधि पर 2 से अधिक पत्तियां निकलती हैं। ठीक है, तो ट्राइमेरस हो सकती है, जैसे ये हमारा एक प्लांट है, यहाँ पे एक शाखा ये निकली, एक शाखा ये निकली और एक शाखा ये निकली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी तो ये 3 शाखा यहाँ से निकलती है। एक पर्व संधि पे 3 शाखाएं निकलती हैं। तो एक पर्व संधि पर कितनी निकल रही है? ये 3 शाखाएं निकल रही हैं। एक पर्व संधि पर कितनी? 3 शाखाएं इसमें विकसित होती हैं। तो ये हमारा ट्राइमेरस हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका वोटर। एग्जाम्पल है इसका क्रॉटन। तो क्रॉटन इसका एग्जाम्पल है। क्रॉटन में बहुशाखी मल्टीपैरस शाखन पाया जाता है और कनेर में ट्राइमेरस होता है। यानी कि कनेर में कौन सा होता है? कनेर के अंदर ट्राइमेरस, कनेर में ट्राइमेरस जो शाखन है वो पाया जाता है, जबकि क्रॉटन होता है, क्रॉटन के अंदर मल्टीपैरस शाखन होता है। तो ये हो गया हमारा मल्टीपैरस। मल्टीपैरस, ये बाइपैरस। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ ब्रांचिंग। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है कैनोपी। कैनोपी आर्किटेक्चर। कैनोपी आर्किटेक्चर, कैनोपी आर्किटेक्चर यानी कि जो प्लांट्स शाकीय होते हैं, यानी जैसे हम शेप्स ऑफ प्लांट्स, क्या हो जाएगा इसके अंदर? शेप्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि डिफरेंट शेप्स ऑफ प्लांट्स। जो डिफरेंट शेप्स है कैनोपी आर्किटेक्चर में, जो डिफरेंट शेप्स होती है प्लांट्स की, आकृति के विभिन्न आकृति के जो पादप है वो अर्थ पे अवेलेबल है। कुछ कॉनिकल होते हैं, कुछ भरे वृक्ष होते हैं और शाकीय पादप होते हैं, अनेक शुभ होते हैं, वृक्ष होते हैं, शमी ट्री होते हैं, वृक्ष शुभ वृक्षों की सुंदरता अनेक वितान के कारण हो सकती है। ठीक है, तो जो वितान अथवा कैनोपी यानी कि वितान या जो आर्किटेक्चर होता है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। तो किसी भी प्लांट पे लीव्स किस प्रकार से लगी हुई हैं, तने पे जो शाखाएं हैं वो किस प्रकार व्यवस्थित हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, और जो पादप की वृद्धि है, वो जो शाखाएं हैं, वो जो लीव्स हैं, वो उसकी ग्रोथ को, उनके स्ट्रक्चर को जो है वो प्रभावित करती हैं। फिर ये जो उनकी जो स्ट्रक्चर यानी कि जो आर्किटेक्चर होता है, उनके आर्किटेक्चर भी उनकी जेनेटिक जो वेरिएबिलिटी होती है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी जो शेप है वो कैसे बनेगी। और जेनेटिक कारक यानी कि जीनोटाइप है या हाइब्रिड वीगर है, ये अनुवांशिक आंतरिक कारण होते हैं जो इनकी जो वृद्धि होती है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसे प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो प्लांट की एज है, टाइप ऑफ सॉइल है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स कैसे मिल रहे हैं, और वहाँ पोषक तत्व यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कैसे है, प्रकाश की जो ये लाइट की अवेलेबिलिटी कैसे है प्लांट्स के लिए, उसके बेसिस पे जो उसका स्ट्रक्चर है, उनका जो आर्किटेक्चर है वो डिपेंड करता है। निम्न पोषण जल की अभाव या फिर निम्न तापमान पर पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है और पत्तियां जल्दी झड़ जाती हैं। और बड़े वृक्ष जो होते हैं उनका आकार बड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, तना स्ट्रॉन्ग होता है, शाखाएं भी स्ट्रॉन्ग होती है। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत फैले हुए होते हैं, पूरे में बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं और बहुत जगह घेरते हैं, कुछ जो है वो कम स्पेस में रहते हैं। तो इस प्रकार से वो डिपेंड करते हैं, यानी कि प्रकृति के विभिन्न जो मध्यवर्ती प्रकार के जैसे प्लांट्स है, जो शुभ है, झाड़ियाँ हैं या फिर वृक्ष है, वो सारा का सारा डिपेंड करता है उनकी आनुवंशिक जो वेरिएबिलिटी होती है उस पर डिपेंड करेगा। फिर जो रोपण है वो किस प्रकार से लगाया गया है, पौधे दूर दूर है, सघन है
या उन्हें प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स है या मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, तो उसके आधार पर खुले वातावरण में प्रकाश की अधिक उपलब्धता होगी तो कलिकाएं या जो टहनियाँ वो अच्छे से विकसित होती हैं। तो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कैनोपी को, यानी कि जो इसकी शेप होती है वितान की जो है, तो मुख्य अक्ष की वृद्धि किस प्रकार से होती है, फिर मुख्य अक्ष में जो शाखन है वो किस प्रकार से दोनों दिशाओं में है, चारों दिशाओं में है, ठीक है, और विभिन्न शाखाओं की मुख्य अक्ष पर व्यवस्था किस प्रकार से है, विभिन्न दिशाओं में है, कैसे है, और उन शाखाओं पर जो पत्तियां होती हैं वो पत्तियां किस प्रकार से विन्यासित है, उनकी फाइलोटैक्सी कैसी है, ठीक, और पत्तियों की आकृति कैसी है, उनका आकार कैसा है, उनकी दिशा कैसी है, मोनोपोडियल है या सिम्पोडियल है, जो शाखाएं बनी है वो किस प्रकार से बनी है। तो इसी के बेसिस पे जो कुछ अशाखित तने होते हैं, कुछ शाखित तने होते हैं। अशाखित में जैसे हमारे कॉर्डेक्स कह दिया कि जो हमारे अशाखित होते हैं मतलब कुछ ही कॉर्डेक्स हो सकते हैं और कुछ पाम के जैसे पौधे पाए जाते हैं। तो शाखन किस प्रकार से एक लाक्षी है, संधिताक्षी है, और इनके आधार पर यानी कि जो वृद्धि है वो उदर्भ है या आरोही हो सकती है। शाखाएं किस प्रकार से निकल रही है, यूकेलिप्टस अशोक जो है वो कैसे एकदम लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, ठीक है। और अगर हम आम की बात करें, बरगद की बात करें, नीम की बात करें, तो ये बहुत बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, तो इसमें बहुलाक्षी संधिताक्षी इस प्रकार की पाई जाती हैं। तो जो कलिकाएं हैं वो किस प्रकार से बन रही है या उनकी जो टाइप है वो यानी कि उनकी फल जो है किस प्रकार से उनकी शाखाएं हैं वो निर्मित होती है एक स्थान पे ही और उन साधनों के उपलब्धता के अनुसार। जैसे चंपा है, टीक है, आम है, इस प्रकार के वृक्ष हैं जिन पे जो है शाखाएं बहुत अधिक मोटी होती है और फैली हुई होती हैं। तो कैनोपी जो है यानी कि जो प्लांट्स की जो कैनोपी है वो विभिन्न प्रकार की हो सकती है। तो चलिए अब इसका जो सबसे पहले है ताड़ का पेड़ यानी कि जो पाम है, ठीक। तो एक बार डायग्राम देखते हुए चल लेते हैं। ये देखिए ये है ताड़ का पेड़, ठीक है, पाम वृक्ष। तो ये कॉर्डेक्स होता है, अशाखित होता है। देखिए इसके सिर पर यहाँ पे ये पूरा का पूरा सिर पे पत्तियों का गुच्छा पाया जाता है, ऊपर पत्तियाँ पिच्छकार होती है और पाप संयुक्त होती हैं, ये मतलब ये पामेटली कंपाउंड होती हैं और चारों तरफ यानी कि जो ये हमारा स्टेम है, स्टेम के चारों तरफ ये पत्तियाँ लगी हुई होती हैं। तो कोकस न्यूसिफेरा यानी कि नारियल के पौधे ऐसे होते हैं, ठीक है, और नारियल के पौधे ऐसे पाए जाते हैं। नारियल का पौधा ऐसा होता है और साथ में ही जो हमारा रॉयल पाम होता है वो भी इस प्रकार होता है। फिर सेकंड है इसके अंदर कॉनिकल ट्रीज यानी कि शक्वाकार ट्रीज, ठीक है। तो ये जो हमारे इनमें एक लाख सी शाखा नहीं, देखिए नीचे की मोटी होती है, ऊपर की छोटी छोटी होती जाती है और बहुत ही तरुण होती हैं और अल्टरनेट होती हैं और एक दूसरे के सम्मुख होती हैं या फिर इसमें चक्रिक हो सकती हैं। ये जो विन्यास है इनका चक्रिक भी हो सकती है और ये शाखाएं न्यून कोण या समकोण पर विन्यासित होती हैं। अग्रभिसारी क्रम में देखिए अग्रभिसारी क्रम में लगी हुई हैं, ऊपर की तरफ छोटी हैं, नीचे की तरफ बड़ी हैं, यानी कि नीचे की ओर बड़ी शाखाएं हैं, ऊपर की ओर छोटी हैं। तो औरोकेरिया में क्षैतिज हॉरिजॉन्टल होती हैं, थुजा के अंदर मोरपंखी के अंदर यानी कि जो थुजा होता है मोरपंखी जो होती है उसमें भी इस प्रकार से न्यून कोण पे लगी हुई होती है। पाइनस का जो ट्री होता है, चीड़ का जो पेड़ होता है वो भी इस तरीके से बना हुआ होता है। फिर नेक्स्ट है इसके अंदर बेलनाकार सिलेंड्रिकल, तो इसमें बिग्नोनिया है और एट्रोकार्पस है, यानी कटहल का पेड़ जो होता है, कटहल का पेड़ जो है वो सिलेंड्रिकल होता है और चौड़ाई इसकी ऊंचाई से कम होती है और एक लाक्षी होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं और संधिताक्षी भी हो सकते हैं। पार्श्व शाखाएं मुख्य अक्ष पर इसमें लगी हुई होती हैं और कभी कभी जो ये ब्रांचेस होती हैं ये टेढ़ी होती हैं ऊपर की तरफ और इनकी जो लेंथ होती है वो चौड़ाई से कम होती है और फैलाव इनका जो है मतलब चौड़ापन इनका कम होता है और ये बेलनाकार दिखते सिलेंड्रिकल होता है। फिर है अम्ब्रेला शेप्ड, तो अम्ब्रेला शेप प्लांट्स जो है ये पूरे अम्ब्रेला की तरह फैले हुए होते हैं। डेलोनिक्स जैसे गुलमोहर का पेड़ आपने देखा होगा तो पूरे फैले हुए होते हैं, छाते का रूप ले लेते हैं ये। ऊपर इनकी जो शाखाएं हैं वृद्धि इनकी रुक जाती है मुख्य अक्ष की और शाखाएं जो है शीर्ष पर ये पूरी की पूरी दूसरी दिशाओं से सब तिरछी टेढ़ी होकर पूरे में फैली हुई होती हैं। कैसिया फिस्टुला यानी कि अमलतास जो होता है और डेलोनिक्स यानी कि गुलमोहर का पौधा इसके अंदर आता है। फिर है इसमें कालांतित यानी कि ड्रूपिंग ट्रीज, इसे वीपिंग ट्री भी कहते हैं। इसकी शाखाएं जो है नीचे की तरफ लटकी हुई होती है, देखिए ये है वीपिंग ट्री यानी कि जो इसकी शाखाएं हैं वो नीचे की तरफ लटकी हुई हैं
और ये जो शाखाएं जो है ये नीचे की तरफ लटकी हुई होती हैं और तना इसमें एक लाक्षी या संधिताक्षी हो सकता है। और बगीचों में लगाया जाने वाला लंबा पतला, या जैसे हमारे अशोक जो शंकु आकार का लगता है, नीचे की तरफ इसमें लटकी होती हैं। और हॉरिजॉन्टली इनके सैलिसेक्स हैं, बेर के पेड़ जैसे होते हैं, बॉटल ब्रश जो होता है, बॉटल ब्रश भी है, अशोक के पेड़ भी हैं, पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया, तो ये इसके अंदर नीचे की तरफ लटकी पाई जाती है। फिर इसके अंदर कल्प वृक्ष, ठीक है, तो ये हम बोलते हैं पैगोडा ट्रीज, कल्प वृक्ष, तो ये हमारा है कल्प वृक्ष यानी कि पैगोडा ट्रीज। तो कल्प वृक्ष जो है इनकी शाखाएं जो हैं कैसी होती हैं, उदर्भ होती हैं, सीधी होती हैं और छज्जों के समान दिखाई देती हैं, ठीक है। तो चक्रिक व्यवस्था सर्पिल क्रम में लगी हुई होती है और ऊपर की। तो पैगोडा ट्री इसीलिए से बोलते हैं, बौद्ध मंदिरों में ये पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें पैगोडा बोलते हैं। छज्जों के समान ये प्रतीत होती है ना, इसलिए इसको पैगोडा बोलते हैं। जैसे एल्स्टोनिया या सैल्मोनेलिया, सेल्मालिया, इसमें मेलाबेरिका, ये इसके सेमल जो इसको बोलते हैं, इसके जो प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं। तो ये हैं पैगोडा ट्रीज। अब है इसमें आगे जैसे और प्लांट्स जो हैं उनकी आकृति जो है, जैसे देखिए ये अम्ब्रेला ट्री है, ये है अम्ब्रेला ट्री, और ये है बेलनाकार ट्री। ये देखिए ये सिलेंड्रिकल जो प्लांट है, ये सिलेंड्रिकल प्लांट है, कटहल का जिसने एग्जाम्पल लिया था। ये है अम्ब्रेला ट्री, ये जैसे गुलमोहर के इस तरीके से फैला रहता है, ठीक है। और कल्प वृक्षाकार, कल्प वृक्ष जो है ये वाला, ठीक है, ये देखिए इससे इस तरीके से कल्प वृक्ष इसको बोला जाता है। तो ये सैल्मेलिया इसका एग्जाम्पल है कल्प वृक्ष का, ठीक है। और आगे इसका एग्जाम्पल जैसे ये मैंगो ट्री है, ये मैंगो ट्री कैसा है, ये गोलाकार वृक्ष होता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा गोलाकार वृक्ष होता है। तो इस प्रकार से ये जो प्लांट्स हैं ये हमारे अलग अलग शेप्स में, इनकी कैनोपी जो है अलग अलग होती है, इनकी शाखाओं के अनुसार इनकी कैनोपी बनी हुई होती है। तो ये हमारा गोलाकार है, ये हमारा अम्ब्रेला शेप है, ये हमारा पैगोडा ट्री है, ये देखिए ये पैगोडा ट्री है, ये बुद्ध टेम्पल में यानी कि बौद्ध मंदिर के अंदर अधिकतर ये जो मंदिरों में छज्जों के समान प्रतीत होते हैं पैगोडा, तो इसीलिए इन्हें पैगोडा ट्री कहते हैं, कल्प वृक्ष कहते हैं। और ये हमारा जो है सिलेंड्रिकल प्लांट है, सिलेंड्रिकल प्लांट जो है जिस पे कटहल लगते हैं, इस तरीके से एग्जाम्पल होता है। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा कैनोपी ऑफ ट्रीज, कैनोपी आर्किटेक्चर ऑफ प्लांट्स।